नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। महिला आरक्षण पर संसद से सड़क तक सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिर गया। अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी से महिलाओं का अपमान बता रही है तो विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। सवाल ये, नारी के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, देखिए। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल 2/3 बहुमत न मिलने के कारण पास नहीं हो सका। कुल 528 वोट पड़े, लेकिन बिल के पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही मिल पाए, जबकि पास कराने के लिए 352 वोट जरूरी थे। यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद की दहलीज पर ही अटक गया। बिल गिरते ही बीजेपी और एनडीए ने मोर्चा खोल दिया। संसद परिसर में महिला सांसदों ने धरना दिया, हाथों में तख्तियां और नारे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। और आज बीजेपी और सहयोगी दल देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी रणनीति साफ है, विपक्ष को महिला विरोधी साबित करना और इस मुद्दे को चुनावी केंद्र में लाना। महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद बीजेपी सड़कों पर उतरी। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद महिलाएं भी सड़क पर उतरी। सिक्किम में महिला आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, छोटे और सुंदर राज्य सिक्किम से मिल रहे भारी समर्थन को देखिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दलों को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस और उनके सहयोगियों पर काला धब्बा लग गया है और कांग्रेस और उसके सहयोगी इस काले धब्बे को मिटा नहीं पाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे। बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं, उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं पाएगा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सरकार संविधान विरोधी काम कर रही थी, लिहाजा बिल गिरना ही था। हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं, किए हैं, और हमने 2023 का जो अमेंडमेंट था उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया, यानी पास किया। लेकिन उसके आज आड़ में दूसरा अमेंडमेंट लाकर उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन का क्लॉज डालकर और ये महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया है। ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे। दिल्ली में भी महिलाओं ने बिल गिरने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। भारत के इतिहास में एक काला दिन कल निश्चित कर दिया, जहां पर उन्होंने देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। इस सदन ने एक मिलकर जब यूनानिमसली पास करा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, तो तब एक वादा कर दिया था, कल वचन पूर्ति का दिन था। लेकिन कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। जब आपने बिल पारित कर दिया था, जब इसे कानून बना दिया था, तो इसको 2029 में लागू करने में इन्हें क्या दिक्कत थी। और बार बार जो ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन एक कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। कल इन्होंने अपने हाथ खींच लिए। लेकिन मैं पुनः कह रही हूं, इस देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने पर शिवसेना ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी की नीति, नियत
और नाटक सब लोग ने देख लिया। ये कोई डिले नहीं था, ये उनका डिजाइन था, जहां वो चाह रहे थे कि लोगों को गुमराह करना। ओबीसी सब कोटा हमेशा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हमेशा है। आप आपके 33% से दीजिए ना। वहां समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, वहां कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, वहां डीएमके कुछ नहीं बोलेगी। डीएमके बोलेगी कि नॉर्थ साउथ इम्बैलेंस। क्या इम्बैलेंस, जब 39 सीट्स को आपको 59 दे रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष महिला विरोधी है, और शेम ऑन यू, क्योंकि ये इतिहास बनने जा रहा था। 27 साल हमने लगातार इंतजार किया, संघर्ष किया, और आपने क्या किया? आपने सिर्फ आपकी नाटक जताई पार्लियामेंट में। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को महिला विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के नेता इसे काला दिन बता रहे हैं। देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह मांग की कि महिला आरक्षण बिल जो 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था, उसको लागू करिए। After bill defeat, they should bring the old women's bill, the one which was passed by all parties, immediately on Monday. Whole parliament on Monday, bring the bill and let's see who's anti-women. We will all vote and support it. नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल संसद में पास न होने के विरोध में महिलाओं का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। ये अधिनियम आने वाले भविष्य में क्या पास हो पाएगा या नहीं पास हो पाएगा? अगर हमारी सरकार रहती है, बीजेपी की सरकार रहती है, तो हमें उम्मीद है कि आगे फिर से मोदी जी ऐसा कुछ जरूर करेंगे जिससे ये बिल पुनः आए। लेकिन अभी जो ये कार्य विपक्ष द्वारा किया गया है, ये बहुत ही घृणित कार्य है, क्योंकि वो खुद तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए ये करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि महिला हूँ, मैं कर सकती हूँ, और अब जब महिलाओं के लिए इतना अच्छा मौका मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा था ये बिल पारित करके, तो उन्हीं लोगों ने इस कार्य के मार्ग में रोड़ा अटकाया और ये कार्य बहुत ही घृणित किया गया है। इसका परिणाम इनको आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। इसका परिणाम इनको आगामी चुनाव में देखना पड़ेगा। संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और प्रशासन या सरकार से कोई बैर नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। वहीं प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने चेतावनी दी कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष को इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, महिलाओं के हित की सभी दल बात करते रहते हैं, महिला मुद्दे को लेकर चलेंगे, महिलाओं के लाभ के लिए कार्यक्रम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नायक मोदी जी ने ये बिल पास कराने की सारी योजना बनाई, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी नहीं हो पाया। क्यों? कि ये कानून है कि 2/3 बहुमत जब रहेगा तभी जाकर के पार्लियामेंट में पास होगा, जो 2/3 बहुमत न होने के कारण ये बिल गिर गया। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की मानसिकता और कांग्रेस पार्टी के जो राहुल की मानसिकता प्लस ममता बनर्जी जो महिला हैं उनकी मानसिकता ये उजागर हो गई कि वो महिलाओं के हित में नहीं है। बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है, महिला हमारी जो बहनें हैं वहाँ की, वो भी सबक चुनाव में सिखाएंगी कि महिलाओं से टकराना कितनी दुर्गत इनकी होगी, ये चुनाव हार जाएंगे। नारी शक्ति अधिनियम को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। संसद में बिल पास न होने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कानपुर के परेड चौराहे पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंका। ये कांग्रेसी और ये सपाई, ये क्या दर्शाना चाहते थे? आज जो मेरा अधिकार था, वो अधिकार इस देश के सदैव प्रधानमंत्री महिलाओं को दिया, उसका इन्होंने हनन किया है। ये इनको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। इन लोगों ने, जिस लोगों ने महिलाओं का अपमान किया है, ये महिलाएं उसको भूलेंगी नहीं। आने वाले समय में 2027-29 में वोट का चोट करके इनको एकदम इनके चेहरे को दिखाएंगी पूरी दुनिया को। महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि विपक्षी दल महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि जनता 2027 के चुनाव में इसका जवाब देगी। इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान और तेज होता नजर आ रहा है। पूरे देश की बहनों ने देखा है टीवी पर
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश की महिलाओं का हक, उनका अधिकार जो देने में इतना समय, बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो लाए थे मातृशक्ति के सम्मान में, और पूरे देश की बहनों ने देखा है कि किस प्रकार से इन दलों ने और जिन भी दलों ने इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया है, ये जो मातृशक्ति है इस देश की, वो सड़कों पर उतर करके और एक एक पार्टी को उनकी जगह पर ये बताने का काम करेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिला आरक्षण बिल के गिरने पर विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन दलों पर महिलाओं का विरोधी होने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि हमारी बहनें और बेटियां संसद में बैठें। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने पहले भी इस बिल का विरोध किया था और इस बार भी वही काम किया है। पूरी तरह से विरोध करने का काम किया है। जो हक और हुकूक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की महिलाओं को देना चाहते थे, आज़ादी के बाद उन्हें नहीं मिल पाया था, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने जिस ढंग से इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया है, आगामी चुनाव में देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया और कांग्रेस और टीएमसी पर बिल पास न होने देने का आरोप लगाया। ये कब तक चलेगा? और यही पर कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति बंधन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है, और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मां, माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है, और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागर्दी से। सियासी जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ एक बिल की हार नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश है। बीजेपी से 2027 और 2029 के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है और विपक्ष इसे सरकार की राजनीतिक टाइमिंग बता रहा है। तो सवाल अब और सीधा है, क्या महिला आरक्षण का मुद्दा वास्तव में अधिकार की लड़ाई है या फिर ये सियासत का सबसे बड़ा इमोशनल टूल बन चुका है? नारी शक्ति के नाम पर जो लड़ाई शुरू हुई है वो संसद से निकलकर सीधे जनता के दरबार में पहुंच चुकी है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।